भारत एक ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक देश जहां पर कई धार्मिक स्थल हैं। ये सारे स्थल यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, ऐतिहासिकता और पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद में आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में स्थित एक ऐसे मंदिर की जो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है ये, आइए जानते हैं आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। तुंगनाथ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की है। यहाँ आसपास भारतीय शैली में बने हुए कई मंदिर हैं। तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है, जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। काफी प्रसिद्ध है चंद्रशिला। क्या है चंद्रशिला की कहानी? कहते हैं कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया था तो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वहां पर उन्होंने कई वर्षों तक तप किया। तब से यहाँ का नाम पड़ा चंद्रशिला। उत्तराखंड, जो कि अपनी विविध संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ पर स्थित विभिन्न मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यही है एक ऐसा मंदिर जो हिमालय की गरिमा और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच होने के कारण बेहद खास है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है तुंगनाथ मंदिर। यह हिमालय के 5 पंच केदारों में से एक मंदिर है और भगवान शिव की साक्षात धरोहर के रूप में स्थित होने का प्रमाण भी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब महाभारत युद्ध हुआ तो इस युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने भाई कौरवों और भीष्म पितामह का वध करके युद्ध जीत लिया था, लेकिन उनके सिर पर अपने भाइयों और पिता की हत्या का पाप चढ़ गया, जिससे वो मुक्ति पाना चाहते थे। इसीलिए शिव की तलाश में वह हिमालय की ओर निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे। अंततः पांडव केदार घाटी के हिमालयी इलाके में भगवान शिव को तलाशते हुए पहुंच गए, जहां भगवान शिव ने उनको देखकर भैंसे का रूप धारण कर लिया और जानवरों के झुंड में जा मिले। उसी वक्त सारे जानवरों ने भीम पर हमला किया। भीम भी बहुत विशालकाय थे। उन्होंने अपने पैरों को फैला लिया और सारे जानवर उनके पैरों के नीचे से निकल गए, पर शिव स्वरूपी भैंसे उनके पैरों के नीचे जाने को तैयार नहीं हुए। उसी वक्त भीम ने उन्हें पहचान लिया और भैंस की पीठ पकड़ ली। अक्सर लोगों को यह नहीं पता होता कि तुंगनाथ में भगवान शिव का कौन सा भाग है, तो चलिए आज इस बारे में जानते हैं। भैंस जमीन के नीचे धंसने लगा। भीम ने पीठ पकड़कर खींची तो वह केदार घाटी में जा गिरी, जहां आज केदारनाथ है। और इसी तरह भैंस जमीन में धंसने के बाद उत्तराखंड की पहाड़ियों पर उनके भाग प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, महाबलेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में दिन और कल्पेश्वर में बाल प्रकट हुए, जहां आज शिव के उन्हीं स्वरूपों की पूजा की जाती है। यात्रा के दौरान धार्मिकता के आध्यात्मिक माहौल के लिए भी प्रसिद्ध हिमालयी धामों का दर्शन करने का संयम किया गया था। इसी यात्रा के दौरान पांडवों ने तुंगनाथ में भगवान शिव को प्राप्त किया, जिसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया। तुंगनाथ मंदिर का नाम भगवान शिव के एक रूप तुंग से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है बुझाएं। उन 5 केदारों का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा करवाया गया, जिसका प्राचीनतम उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है। विश्वसनीयता के अनुसार मंदिर का निर्माण महाभारत के दौरान हुआ था और उसके बाद से ही यह धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में चर्चा में आया। आज के लिए प्रतिपक्ष संवाद में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नई मंदिर की कहानी को लेकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।